हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित और आप देख रहे हैं चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम गेट 2017 में आए हुए इंजीनियरिंग साइंस के फ्लूइड मैकेनिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस को करेंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशंस में देने वाला हूँ इसमें। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, गेट, आईईएस, पीएसयूज़, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होने वाला है। आपका तरीका इसमें यही रहेगा, क्वेश्चंस को पहले आप खुद अटैम्प्ट कीजिए, सॉल्यूशन देखिए, अगर खुद कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है, राइट। और कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्फेरिकल बबल। ये 2017 के क्वेश्चंस में कर रहा हूँ, लाइन वाइज हैं लगभग ये सभी क्वेश्चंस। और मैं सभी आई थिंक 1 नंबर और 2 नंबर के सभी मैं क्वेश्चंस करूंगा इसमें, राइट। अ स्फेरिकल बबल ऑफ रेडियस r इज राइजिंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u in a water of dynamic viscosity mu. The density of air and water are denoted by rho a and rho w respectively. Quiescent water of dynamic viscosity, okay. The density of air and water are denoted by rho a and rho w respectively, and g is the acceleration due to gravity, okay. The bubble motion is such that the Reynolds number is very less than 1. The density of air can be neglected in comparison to water. Which one of the following statement is true for density of water? इसमें हमें डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए की स्टेटमेंट को हमें निकालना है। ज़्यादा टफ तो नहीं है क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको बताऊं कैसे, मतलब कोई स्फेरिकल बबल है, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दिखाता हूं कैसे होगा। ये कोई स्फेरिकल बबल है, ये स्फेरिकल शेप का, ये ऊपर की साइड u स्पीड से जा रहा है और उसका रेडियस क्या है r, राइट। और अब ये किस में है? वाटर के अंदर, पानी के अंदर ऐसा हो रहा है, पानी के अंदर, ठीक है। एयर ऑब्वियसली इसके अंदर एयर है, दैट इज रो ए, और इसकी डेंसिटी है वाटर, रो डब्ल्यू। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब मेन बात ये समझने की है कि इसके अंदर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये किसी स्पीड से अगर जाती है तो इसके लिए, बबल के लिए हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 6 पाई ईटा आर वी, ये होती है, राइट, फोर्स की वैल्यू। अब ये जो फोर्स है ये कैसे बैलेंस हो रहा है, ये एक काम करते हैं, इसको मैं कंप्लीट आपको बताता हूँ। स्टार्ट, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ऐसे समझ भी कम आएगा, फिर कहोगे कि ये सॉल्यूशन जो है कहीं और से भी मिल जाएगा। सही बात है, ये बात तो जायज़ है। तो मैं इसको कंप्लीट बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, जब भी ये बबल वाला केस आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताता हूँ। देखो, जब भी ऐसे बबल तो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। इसका एक तो वेट नीचे की साइड लग रहा होगा mg, ठीक है। और मान लो कि ये राइज कर रहा है किसी स्पीड के साथ ऊपर की साइड, तो इसमें नीचे की साइड क्या लगेगा, एक ड्रैग फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं Fd। एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स मान सकते हो आप इसको। और ऊपर की साइड क्या लगेगा, एक अप थ्रस्ट लगेगा। क्या लगेगा? अप थ्रस्ट। जितना वेट ऑफ द बॉडी या जो भी है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आएगा, दैट इज Ft। क्लियर? तो यहाँ से Fd की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ft माइनस mg।
एज इसने ये कहा है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज़ बहुत लो है, तो ये क्योंकि इस बबल का वजन फिर बहुत एज कम्पेयर टू ज़ीरो हो गया। जो ड्रैग फोर्स होता है ये कितना होता है, इसको बोलते हैं, इसकी जो टर्म है अब ये आपको खुद देखना, 6 पाई ईटा, ईटा विस्कोसिटी है, आर इंटू वी, वी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, आर इसका रेडियस होता है, बराबर किसके, अप थ्रस्ट के मुझे इसका करना है। आई थिंक अब थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो अब मैं लिखता हूँ 4 पाई ईटा आर वी। अब मैं वेलोसिटी भी आपको, विस्कोसिटी वगैरह भी दिखाऊंगा क्या रखना है इसके अंदर, ठीक है। वही चीज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो उसकी विस्कोसिटी कितनी दी है, म्यू दी है, तो क्यों ना मैं इसको पहले म्यू ही लिख दूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वल्स टू अप थ्रस्ट, यानी कि उस कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी। तो यहाँ से रो ऑफ वाटर कितना आएगा, 18/4 यानी कि 9/2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर से यहाँ पर ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये नीचे तो आर स्क्वायर बाय जी आ गया जो दिख ही रहा है, यहाँ वाला नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, म्यू बचेगा और वेलोसिटी बचेगी। वेलोसिटी इसने यू दी है और ये म्यू दिया है, तो इसी वजह से आंसर जो है इसका बी आएगा। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि इसको बैलेंस कौन करेगा। इसको बैलेंस करेगा एक तो अप थ्रस्ट, और इसका जो ड्रैग फोर्स होता है, ठीक है, ये कितना होगा, ये 6 पाई ईटा आर वी होता है। ये 11th क्लास की एस सी वर्मा बुक में 11th क्लास में दिया होता है। इनफैक्ट अगर इसमें ये नहीं दिया होता, अगर इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होता, तब हम उसकी डेंसिटी को कंसीडर करते, तब उसके लिए अलग टर्म आती है। तो ये एक्सप्रेशन 11th क्लास में बड़ा फेमस था, इसके ऊपर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया मैंने इस वाला आपको, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अब इसने क्या कहा है, एक वेंचुरी मीटर है जिसका डायमीटर 0.2 मीटर है एंट्रेंस पे और 0.1 मीटर है थ्रोट पे, और वो इंक्लाइंड किया गया है ऊपर की साइड। इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पर 0.2 मीटर का है, यहाँ पर 0.1 मीटर का है। अपार्ट किया, द वर्टिकल एलिवेशन बिटवीन द एंट्रेंस एंड द थ्रोट इज 0.5 मीटर। कुछ क्वेश्चन हलवा भी होंगे, ये तो पक्की बात है। अब मैं पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो उन पे हम समय कम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन जो था मैं उसे बहुत जल्दी करा सकता था, लेकिन मैंने पूरा तरीके से बताया फिर उसको, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर पता है हमें, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV की वैल्यू इसने 0.97 दी है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड टू द एंट्रेंस एंड द थ्रोट शोज अ प्रेशर ऑफ 30 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। एज्यूम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें इसमें निकाल के दिखा दो आप कि भाई वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना इसमें होगा। बिल्कुल ही हलवा सवाल, कोई दिक्कत वाला सवाल है ही नहीं है। इसमें आपको क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ बर्नौलीज़ थ्योरम लगानी है, और जो आप वेलोसिटी निकालोगे भी दूसरे पॉइंट पे, उसमें बस ये जो एक तिकड़म दी है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से आप कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। उसे सॉल्व करते हैं, तो इसको बर्नौलीज़ थ्योरम लगाते हैं और वो उसके हेल्प से हम V2 को निकाल लेंगे, और कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें वेलोसिटी पूछा है। डिस्चार्ज वगैरह करता तब हम चलो वो फॉर्मूला वगैरह लगाते, तो मैं इसको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्या आएगा इसका, P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2।
अब ये वाली वैल्यू 0 है और ये वाली 0.5 है। मैं बताया जा रहा हूँ क्या क्या गिवन है, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको। अब सुनो दूसरी बात, P1 माइनस P2 की वैल्यू दी है, तो इसको इधर पहुँचा दो। V2 अपॉन 2G V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, करेक्ट। इसकी वैल्यू अगर दे दी है, अब देखो ज़रा ध्यान से, P1 माइनस P2 की G से G भी काट दो, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें दी है और क्या बचा है यहाँ पर V2 माइनस V1, और ये प्लस का 0.5 को मत भूल जाना, ठीक है। अब इसमें एक, क्योंकि इसने मेरे से किसकी वैल्यू V2 की वैल्यू पूछी है, बट हमें एक टर्म कंटिन्यूटी इक्वेशन से A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 आता है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 बाय A1 इंटू V2, और A2 भी निकाल सकते हैं हम, A1 भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट दिया है। क्यों दिया है, इसका डायमीटर दिया है थ्रोट पे, देखो 0.5 पाई बाय 4D स्क्वायर, बस डायमीटर का स्क्वायर कर देता, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 0.1 दिया है ये, और ये 0.2 दिया है इसका स्क्वायर इंटू V2 बराबर V1। तो यहाँ से V1 की वैल्यू पता कितनी आ गई, V2 बाय 4। क्या मैं इसमें यहाँ पर V1 की वैल्यू को रख सकता हूँ, तो ये वही देखो, कुछ भी नहीं रह गया, इसीलिए मैं जल्दी आगे बढ़ूँगा अभी इसमें, क्योंकि बहुत समय लग जाता है, फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते। जैसे ये किलो न्यूटन में दिया था, इसको ये कर दिया और डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, बराबर V2 स्क्वायर ऐसे, क्योंकि V2 की वैल्यू पूछी है, और इसको क्या लिख दिया, V2 स्क्वायर बाय 4 तो है ही, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये, है ना, डिवाइडेड बाय 2 प्लस के 0.5, तो ये 29.5 तो करो 59 V2 स्क्वायर इंटू 15 बाय 16 हो गया ना जल्दी जल्दी, या इसका अंडर रूट वगैरह निकाल के आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये क्वेश्चन भी सही है, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ से V2 की वैल्यू आएगी 7.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आसान सवाल था, सिंपल है, लेकिन गलती भी हो जाती है इन क्वेश्चंस में, ओके। आगे चलें इस क्वेश्चन, इसने क्या बोला, अब हवा फ्लो करती है एक स्मूथ फ्लैट प्लेट पे, ये क्वेश्चन भी बहुत हल्के लेवल का है, ठीक है। कितनी स्पीड से, 4.39 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा फ्लो कर रही है। यहाँ पर बना देते हैं हम लोग, इसमें ये फ्लैट प्लेट है और इसमें हवा फ्लो कर रही है विद स्पीड इतने मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी दी है मुझे, 1.031 kg पर मीटर क्यूबिक। काइनामेटिक विस्कोसिटी कितनी है, 1.34 इंटू 10 की पावर -5। लेंथ ऑफ प्लेट 12.2 मीटर, ये भी मुझे हल्का ही सवाल लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। बाउंड्री लेयर थिकनेस, दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं थी, नहीं तो हमें ये भी दिमाग लगाना पड़ सकता था कि भाई पहले रेनॉल्ड नंबर निकाले, चेक करते लैमिनर है टर्बुलेंट है, फिर जाके हम इसमें ये चेक करते, लेकिन इसने दे दिया आई थिंक टर्बुलेंट है। और एक्स क्या होता है ये पता है हमें। बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछी है ट्रेलिंग एज पे, या 12.2, ये लीडिंग एज होती है और ये ट्रेलिंग एज होती है ना। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको मैं सच बताऊं। आप एक बात देखो, बाउंड्री लेयर थिकनेस की फॉर्मूला दिया है इसने, एक्स की वैल्यू 12.2 है। रेनॉल्ड नंबर क्या का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता है, वी एल अपॉन काइनामेटिक विस्कोसिटी। वेलोसिटी भी दी है, लेंथ भी 12.2 दी है, काइनामेटिक विस्कोसिटी भी दी है। ये सब मैं खुद कैलकुलेट करके आंसर चेक करके, ऐसा नहीं कि ऐसी हवा में बताया चल रहा हूँ, ये सब कुछ खुद पहले कैलकुलेट करके तब जाके बताया चल रहा हूँ, क्योंकि कई बार भरोसा नहीं तो कि इतना आसान।
ठीक है, तो यहाँ से आप बाउंड्री लेयर थिकनेस निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.21 मीटर। देख लो, आप ही देख लो, कुछ है ही नहीं इसमें बताने लायक इस क्वेश्चन में तो। बट ये है कि इस बहाने से चलो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है, एक बार पता लग जाता है कि चलो हो गया यार, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट में मिलेगा नहीं जल्दी से आपको सभी सॉल्यूशंस, आई थिंक नहीं है शायद। वाटर इज फ्लोइंग at a rate of 0.5 meter cubic per second in a horizontal pipeline of inside diameter 0.5 meter। डेंसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है। डार्सी वेशबैच फ्रिक्शन फैक्टर इसने मुझे दे दिया है स्मॉल f की वैल्यू। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी इन्होंने हमें दी है। टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो रेट इज कांस्टेंट, ऑब्वियसली आई नो, कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करा देंगे। पावर की वैल्यू इसने हमसे पूछी है, पावर रिक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ, लेंथ की वैल्यू भी 1। सबसे पहली बात, पावर का फॉर्मूला होता है रो जी एच एफ क्यू। रो भी दिया है, जी भी दिया है और हमें क्या क्यू भी दिया है। आई थिंक एच एफ की ज़रूरत है हमें, है ना, एच एफ की ज़रूरत है। अब एच एफ की वैल्यू जब आपको क्यू दिया होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 8q² f अपॉन π² d⁵ इंटू जी। यहाँ से h निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से हमारा ये एच एफ की वैल्यू आ जाएगी, बताइए, ठीक है। एच एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्यू भी दिया है, एफ भी दिया, और ये एफ है, ये जो इसमें एफ मैंने लिखा है यही डार्सी वेशबैच फ्रिक्शन फैक्टर है। स्मॉल एफ की वैल्यू 0.0093 दी है। डायमीटर भी दिया है 0.5, उसकी पावर 5। जब क्यू है ये सीधा ये याद रखो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से जो पावर की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी, सारी वैल्यूज़ रख के, ठीक है। पावर की वैल्यू यहाँ पर जो आंसर 29 के लगभग आती है, ठीक है, वॉट पर मीटर। ये सब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन है, इससे पहले कोई रहा तो नहीं है। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, इसने क्या बोला, इसको मैं बस आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मॉडल टेस्ट आर कैरिड आउट टू स्टडी, आपके लिए होमवर्क है, थ्रू अ लार्ज प्रोटोटाइप वॉल्व ऑफ 0.8 मीटर डायमीटर एट अ फ्लो रेट। प्रोटोटाइप का डायमीटर दिया है और फ्लो रेट भी दिया है, यानी कि डीपी और क्यूपी दिया है हमें, गिवन है। गिवन द सेम फ्लूइड इज फॉर बोथ मॉडल एंड प्रोटोटाइप, आज कंप्लीट ज्योमेट्रिक सिमेट्री मेंटेन विद द वॉल डायमीटर। डीएम की वैल्यू भी हमें दी है मॉडल की। क्यूएम पूछ लिया होगा मुझे लगता है, बिल्कुल मॉडल का क्यूएम आपको निकालना है। इसमें आपको मैं हिंट देता हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है और एरिया का क्या होता है। एरिया तो डायमीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी का कैसे रहेगा, √2g(h) से की तरीके से आप कर सकते हो, या अंडर रूट में कर सकते हो, √2g(h) से वेलोसिटी, और उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, क्यू में रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह का मैंने आपको हिंट दिया, आसान क्वेश्चन है, करके मेरे को आप आंसर इसका ज़रूर बताना, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ज़रूर आपने आंसर बताना है। ओके जी, 1.3 के लगभग इसका आंसर है, आप चेक करके कैलकुलेट करके मेरे को बता देना, ठीक है, समय बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विस्कस कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द मेन ब्रांच ऑफ द सर्कुलर पाइप
bifurcates into two daughter branches of radius 4 centimeter and 2 centimeter. The flow in both the daughter branches are fully developed. If the pressure gradient दोनों का सेम है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट दे दिया, then the fraction of the volumetric flow rate rounded off to second decimal place coming out from the branch with 4 centimeter प्रेशर ग्रेडियंट और तो सब कुछ बराबर ही है, प्रेशर ग्रेडियंट कह लो या जो फ्रिक्शन लॉस है वो क्या है, दैट इज सेम, या उसको dp अपॉन dx भी बोल सकते हैं हम लोग कि भाई वो चीज़ सेम दी है। ठीक है, पाइप फ्लो का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, ट्राई करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बात देखिए, वैसे जो मैं आपको भी बात बता रहा था कि हमें एक बात पता है कि जो मतलब हमने ये जो डार्सी का फैक्टर निकाला था, जो स्मॉल एफ, उसको कैसे किस तरीके से निकाला था मैंने आपको बताया था जब भी फ्लूइड का एक बार वेब से हमने लेक्चर सीरीज़ बनाई थी। इसमें क्या था कि जो एच एफ की वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा पी स्टार अपॉन रो जी, ये पीजोमेट्रिक प्रेशर है, इस तरह से दिखाया जाता है, और इसी की वैल्यू एफ एल डी वी स्क्वायर अपॉन 2g है। ये हमने मतलब एक तरह से हेड लॉस के टर्म्स में इस चीज़ को बता दिया। अब क्या ख़ास बात है इसके अंदर, मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसने प्रेशर ग्रेडियंट से कंफ्यूज किया है, तो आप चाहे इसको L से इसको नीचे इसका डिवाइड कर दो, है ना, तो वैसे भी लेंथ की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई, पर यूनिट लेंथ की, तो ये एक तरह से दोनों के HF को मुझे बराबर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर Q के टर्म्स में मेरे को सॉल्व करना है, Q के टर्म्स मतलब HF की वैल्यू Q के टर्म्स में, ये भी याद रहनी चाहिए, मतलब Q के, अभी जो मैंने आपको पीछे बताई थी, Q के टर्म्स में इसकी वैल्यू को आपको पता होना चाहिए। ओके जी, और इसका क्या कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ जी। तो HF की वैल्यू Q के टर्म्स में क्या रहती है, और पूरा प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म्स में, क्यों L को चाहे इधर को लिख लो जाए तो वो टर्म क्या रहती है, 8F Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर डी की पावर 5 इंटू जी। काउंटर चेक कर लेना एक बार, थोड़ा सा इसमें प्लस मतलब डबल स्क्वायर वगैरह की कई बार गड़बड़ हो जाती है, ये रहती है। तो ये अब मैं क्योंकि इन दोनों के बराबर हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ निकालता हूँ। फिर इसने पूछा क्या है कि टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट का 4 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, जो निकली है यहाँ से। तो इसने बोला है कि टोटल Q से इससे कितना निकला है, मतलब Q1 अपॉन Q की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी है सिंपली। ठीक है, तो ये F तो सबका सेम है, इसको Q1 मान लो, D1 मान लो, बराबर 8F Q2 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर D2 की पावर 5 इंटू जी। आई थिंक सब कुछ ही कट गया है, बस क्या चीज आ रही है यहाँ पर, Q1 स्क्वायर अपॉन D1 की पावर 5 इक्वल्स टू Q2 स्क्वायर अपॉन D2 की पावर 5। ठीक है, सही है। तो ये चीज़ है, इस यहाँ से हो गया क्लियर। दूसरी बात, द फ्लो इन बोथ द लैमिनार दिस प्रेशर ग्रेडियंट दोनों का सेम हो गया, द फ्रैक्शन दिस। तो यहाँ से क्या टर्म आ रही है पहले तो ये देखो। अच्छा, दूसरी बात क्या आ रही है, Q कंप्लीट इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q2 को आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो जरा, Q1 प्लस, यहाँ से सॉल्व करके Q1 इंटू D2 बाई D1 की पावर 5/2, चेक कर लो,
अब इतनी कैलकुलेशन तो मुझे पता है कि तुरंत आप कर ही दोगे, गेट की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ से Q/Q1 इक्वल्स टू 1 प्लस D2 कितना है 2 है, और ये नीचे वाला क्या है 4 है, यानी कि 1/2 की पावर 5/2। लेकिन हमें Q1/Q पूछा है, इसको सॉल्व कर लो और आंसर निकाल दो। और मैंने इसमें कैलकुलेशन की थी, मुझे याद है, अभी तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन उससे मैच नहीं कर रहा है। जो भी आंसर है ऐसे ही सॉल्व होने वाला है, उसमें आंसर की में गलत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी इतना इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल टेपर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ Q इतना, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 2 डिफरेंट लोकेशन, दोनों की लोकेशन पे एरिया दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द लोकेशन भी दी है और प्रेशर भी दिया है। B पॉइंट की हमें इन्होंने हमसे वेलोसिटी प्रेशर पूछा है। तो क्या है इसमें, इसको कैसे करेंगे, मतलब इधर की साइड है ऐसे टेपर्ड है, इधर का एरिया 10 है और इधर का 20 है, थोड़ा ज़्यादा बन गया ड्राइंग वाइज। अब Q अगर इसका 4000 दिया है इंटू 10 की पावर -6 करना पड़ेगा मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, और ये 10 की पावर -4 और ये भी 10 की पावर -4। वैसे फ़र्क कुछ पड़ना नहीं था अभी, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया, लेकिन अच्छी आदत रहती है सबको मीटर में बदलना। अब क्यों मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एरिया दिया है इस पॉइंट का, Q दिया है, तो ऑब्वियसली आप वेलोसिटी निकाल दोगे यहाँ पर। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आपकी जो सॉल्व करके आएगी 4 आएगी आई थिंक, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा दी है, कमाल हो गया यार। और इधर की क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड V2 की वैल्यू। इतना हलवा सवाल है ना ये, कहने को कहते हैं कि यार इसके टफ क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ ठीक है, आगे के कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 4, ये क्वेश्चन है 5, 6, 7 हमने करे इस लेक्चर में, 7 नेक्स्ट टाइम करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चंस हमने इसके कंप्लीट कर दिए। 1 नंबर के मैंने नहीं कराए, वो हल्के लेवल के थे बहुत ज़्यादा, वो आप वैसे भी आप बहुत आसान है वो करने, टाइम लगेगा तो उन्हें भी करा दिया जाएगा। ये मैं शायद उल्टे से शुरू किया है, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब क्या है इसमें बर्नौलीज़ थ्योरम लगानी, और कुछ भी नहीं है भाई। P1/, हॉरिजॉन्टल है तो बस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बताओ क्या नहीं है आपके पास, आपको P2 पूछा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हल्का सवाल है, 1 नंबर लायक है गेट में आने के। तो ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में कराया हुआ है। टाइम निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन से होता है। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम फ्लो रेट को बराबर कर दोगे, जितना यहाँ से निकल रहा उतना ऊपर से आप एक स्ट्रिप मान के पिछला लेक्चर देख सकते हो, तो ये आप कर लोगे आराम से। ये पोटेंशियल फ्लो का क्वेश्चन है, पॉइंट सोर्स का। ऐसा गेट मैकेनिकल वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। 7 क्वेश्चन किए हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर से, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट क्या कराया जाए इसमें। कुछ आप हिदायतें दे सकते हैं मेरे को, क्या चीज़ नई चीज़ स्टार्ट की जाए तो हम स्टार्ट करेंगे उसको। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।